नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रामबन जम्मू कश्मीर का एक वो पहाड़ी जिला जहां इन दिनों कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। अचानक बादल फटा, मूसलाधार बारिश हुई और जगह जगह भूस्खलन से नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। साथ ही कई गाँवों के रास्ते कट गए और लोग घरों में फंसे रह गए। हालात बहुत खराब है, लेकिन प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि रामबन में क्या हुआ, प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है और इस आपदा में हम क्या सबक ले सकते हैं और इस बारे में प्रशासन का क्या कहना है। रामबन में हुई इस आपदा की शुरुआत एक बादल फटने से हुई। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ों से मलबा बहकर बस्तियों तक पहुंच गया। भूस्खलन ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया। इन हालात में रामबन और आसपास के इलाकों में बिजली, पानी और आवाजाही प्रभावित हो गई। कुल मिलाकर करीब 10 से 12 गांव इस प्राकृतिक आपदा से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। लोग घरों में फंसे हुए थे, गाड़ियां रास्तों में फंसी हुई थी और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई। हर कोई इंतजार कर रहा था कि राहत कार्य कब शुरू होगा और हालात कब सामान्य होंगे। जो सिचुएशन आप खुद देख रहे हैं, जो कल मॉर्निंग मतलब 2:30 से जो शुरू हुआ है, यहाँ से बहुत भारी बारिश हुई है रिकॉर्ड। उस वजह से आप देख रहे हैं कि पूरा रोड साइड में जितनी रोड नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बोल्डर्स हैं, स्लज हैं, रोड भी कहीं पर सिंक होगी, रोड वॉस्ट अवे हो गई है। उसके अलावा लोगों के घरों को नुकसान हुआ, 3 कैजुअलिटी भी हुई है, पर उसका इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लिया है। रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप देख रहे काम शुरू किया गया, रोड क्लियरेंस का भी किया गया। जो लोगों को सिविल नुकसान हुआ है, इनमें एसेंशियल सर्विसेज का है, पावर है, राशन है या जल सप्लाई है, वो सब देने की कोशिश की जा रही है। तो अब बारिश अभी बंद हुई है तो असेसमेंट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी जो होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे के पूरी तैयार है और सभी लोगों को ज्यादा बहुत घरों को नुकसान पहुंचा है इससे। जो रामबन जिला है उसके कौन से कितने इलाके हैं जिनको नुकसान पहुंचा? देखिए 10 से 12 गांव हैं जिनको की नुकसान पहुंचा है। सेरी है, बगना है, परनोट है, खड़ी है, इन सब गाँवों में नुकसान पहुंचा है। तो उसमें डिग्री अलग अलग है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं कम है। इन लोगों को नुकसान है, वो सभी टीम लगी हुई असेसमेंट कर रही है। असेसमेंट के बाद में उसमें किया जाएगा। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री का कहना था कि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। रीबिल्ड तो दूसरी बात, पहली बात ये कि हमें जो हमारी ये हाईवे है इसको फौरी तौर हमें रिस्टोर करना है। आपने खुद देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ जो है पसी के नीचे दब गई हैं। ये सारा रास्ता जो है ये अब टूट चुका है। इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी होगी। हमें ये मलबा जो है ये उठाना होगा। इसके नीचे जो गाड़ियाँ दबी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको हटाना होगा। जिन गाड़ियों को यहाँ से निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको सही सलामत यहाँ से निकालना होगा और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हो। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फ़िलहाल ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। बाकी जो है हम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्दी हो जाए। नेशनल डिज़ास्टर तो ये है नहीं ना, ये लोकलाइज डिज़ास्टर है, लेकिन डिज़ास्टर है और इस डिज़ास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम दे देंगे। फ़िलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि नुकसान का वो जायज़ा लेके उसका असेसमेंट करके हमें दे दें। इमीडिएट रिलीफ हम उनको पहुंचा देंगे और उसके बाद एक ख़ास पैकेज जो है उसके लिए हम एक तो खुद इंतज़ाम करेंगे और दूसरा हम मरकज़ से बात कर लेंगे। जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका जायज़ा मैं खुद, मौसम ने इजाज़त दी तो मैं कल खुद जाके वहाँ मौके पे देख लूँगा और फिर अपने अफसरों से कल रामबन में रामबन की इस आपदा के बीच राज्य के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उनका कहना था कि इस स्तर की तबाही को देखते हुए केंद्र को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस आपदा को प्राकृतिक चेतावनी करार दिया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जंगलों को काटने और पहाड़ों को तोड़ने के कारण ये आपदा आई है। महबूबा मुफ्ती ने अपील की कि इस आपदा से हमें सबक लेना चाहिए और प्रभावित लोगों को तुरंत राहत प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, नेशनल हाईवे हैज बीन इफेक्टेड। अगर आज ट्रेन होती तो लोग बच सकते थे, ट्रेन से जा सकते थे, मगर अफसोस मौसम इतना खराब था वज़ीर आज़म आ नहीं सके। मुगल रोड है,
उस पर भी इतना अब बोझ बढ़ गया है कि लोगों को अब सुंदरबनी में रोक रहे हैं और फिर उनको छोड़ रहे हैं जब तक कि ये यानी हम लोगों का जम्मू कश्मीर में इतनी बुरी हालत है, एक सड़क होने से हमारा तबाही का रास्ता है। कुछ दिन पहले आपने देखा रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई जाने गई, अभी कई लोग जो हैं लापता है, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ियां दब गई हैं, मलबे के नीचे हैं, होटल मलबे के नीचे है और इस वक्त सड़क बंद है जिसकी वजह से वहां बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचे कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं और दिन ब दिन जो है जो हम पूरा इसके कहते हैं ना प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियां मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी जल्दी हटाया जाना चाहिए ताकि हो सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, कोई जान बच भी सके। और दूसरा जो वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं या जवान भी हैं, तो उनके तब तक बचाव का, खाने पीने का जो है अरेंजमेंट किया जाए। और मैंने अपने हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो उसी एरिया के हैं, इम्तियाज शान, उसको भी मैंने बताया कि अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अभी तो वहाँ रोड बंद था उस गांव की तरफ। मैंने कहा वहाँ जाके जो भी हो सकता है मदद वो करनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रशासन के राहत कार्यों की। रामबन के डिप्टी कमिश्नर बशीर उल हक ने जानकारी दी कि हाईवे पर फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सड़क बहाली का काम तेजी से जारी है। इसके अलावा जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि कुल 10 से 12 गांव इस आपदा से प्रभावित हुए हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिथुड़ी ने ये भी बताया कि अगले 2 हफ्तों के लिए आवश्यक सामग्री का भंडारण कर लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अफरा तफरी ना हो और जरूरी चीजों की कमी ना हो। डीसी रामबन हमारे साथ मौजूद हैं, जो मौके पे पहुंचे हुए हैं, जो रेस्टोरेशन का काम है उसको देख रहे हैं। आप इनसे जानेंगे सर, अभी फिलहाल जो है असर अभी किस तरह के हालात हैं, किस तरह से इस हालात को देखते हैं? सबसे अभी प्रायोरिटी हमारी, बाकी तो आप हालचाल जान ही रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो यही है कि हम नेशनल हाईवे को जो है वो क्लियर करने में जो है अपना पूरा मशीनरी मैन जो है हमने लगा रखे और दोनों साइड से यहाँ, क्योंकि हमारी मशीनरी उस तरफ में ज़्यादा है, उस तरफ में नुकसान भी ज़्यादा है, मलबा भी बहुत ज़्यादा है, तो उस तरफ से क्लियर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डिफरेंट छोटे छोटे पैचेज हैं, इन पैचेज को भी जो है वो क्लियर करेंगे। तो हमारी सबसे पहली कोशिश है कि नेशनल हाईवे को थ्रू किया जाए ताकि एसेंशियल सर्विसेज को हम आगे पीछे चला सकें। सर कितना जो ये स्ट्रेच है, ये टोटल कितना है और कितनी जगह पे पैचेज पे जो 8 जगह ऐसी हैं नेशनल हाईवे के ऊपर जहाँ पे ये स्ट्रेच में फैली हुई है, जहाँ पे इस पे काम चल रहा है। तो कब तक सर आपको लगता है कि कोशिश करेंगे कि 1 साइडेड व्हीकल जो है वो कल तक चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ऐसे में कुछ लोग जो हैं जो अभी इफेक्ट हुए हैं इससे, उनको कहीं रखा गया है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था? ऐसा कोई लोग भी जो है वो किसी जगह पे इफेक्ट नहीं हुए जी, तो खाने पीने की व्यवस्था कुछ रखी खाने है? पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी है नहीं, कोई फंसा हुआ कोई भी नहीं, दे आर ऑल ऑन सेफ प्लेस। एडमिनिस्ट्रेशन आप सबकी उसकी सहूलियत के लिए, जैसे बताया, अभी मुगल रोड खुल चुका है, बाकी एनएच की पूरी टीम जो है उसको क्लियर करने में, रामबन में जो आया है उसको क्लियर करने में लगी है। जहां तक एसेंशियल सप्लाई का ताल्लुक है तो देखिए, फूड ग्रेन के मामले में तो आप सबको पता ही है कि वैसे भी हमारे पास तो इवन पूरे साल तक का भी बफर जो है हम प्रोविजनिंग करके रखते हैं। जहां तक रही एलपीजी की बात, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, तो एक तो एलपीजी के सिलेंडर वैसे ही हमारे लोग काफी तादाद में पहले से ही रखते हैं, तो एलपीजी के मामले में तो हमें कोई ऐसी समस्या है नहीं। वैसे भी अभी 17 दिन एलपीजी का जो है हमारे पास स्टॉक जो है अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं पेट्रोल और डीजल के मामले से, तो डीजल क्योंकि एनएच बंद है तो उस वजह से डीजल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी आमतौर पे आती है, बट स्टिल डीजल जो हमारे पास एक दिन में हम लगभग 1000 किलोलीटर के आसपास हम इस्तेमाल करते हैं।
अगर मैं नॉर्मल अपना कंजम्पशन पैटर्न देखता हूं तो मेरे पास अभी लगभग 12,500 जो है डीजल किलो लीटर डीजल जो है अवेलेबल है। और जो पेट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूं, हमारा लगभग 625 किलो लीटर जो है पर डे का एवरेज इस्तेमाल होता है। तो वो मेरे पास अभी लगभग 10,000 किलो लीटर मेरे पास अभी मौजूद है। रामबन में इस समय मौसम का बहुत बड़ा असर है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने बताया कि अब मौसम में धीरे धीरे सुधार की संभावना है। हालांकि घाटी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी मौसमी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। ये जानकारी राहत की बात है, क्योंकि इससे राहत कार्यों को और तेजी से चलाने में मदद मिलेगी। कहीं न कहीं जो वेदर एडवाइजरी जो इशू किया था वेल इन टाइम, तो इसका पालन जो है बिल्कुल करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है अभी कमिंग टाइम में जो वेदर फोरकास्ट है, तो फिलहाल एक ब्रीफ शावर्स खासकर दोपहर के बाद अभी करंटली थोड़ी सी बारिशें हो रही हैं। डोडा, किश्तवाड़ या एडजॉइनिंग जो भदरवा, बटोट, इन जगहों पे जो है थोड़ी सी बारिशें हो रही है, तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है कमिंग टाइम में भी। और यहाँ वैली के अंदर भी दोपहर के बाद थोड़ी सी बारिशें, थंडर शावर एक्टिविटी हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है रेनफॉल या कोई सिग्निफिकेंट वेदर का। तो एंडिंग अप्रैल तक जो है वेदर जो है अमूमन ठीक रहने के चांस है। फिर रामबन की आपदा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति से बहुत अधिक छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्या हमने पहाड़ों और जंगलों की सहन शक्ति को नजरअंदाज किया है? ये घटना सिर्फ एक प्राकृतिक संकट नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। हमारे लिए ये एक अलार्म है कि यदि अब हम सतर्क नहीं हुए तो कुदरत का ये रौद्र रूप फिर से हमें चोट पहुंचा सकता है। इस घटना से हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके संतुलन को बिगाड़ने से बचना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ है कि जब कुदरत ने कहर बरपाया तो इंसानियत ने भी उसी रफ्तार से कदम आगे बढ़ाया। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए राहत कार्यों को प्राथमिकता दी। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद होकर स्थिति को संभाला और लोग भी एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं रहे। रामबन की घटना हमें ये सिखाती है कि मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और सहन शक्ति साथ हो तो राहत की राह जरूर बनती है। रामबन के लोगों की हिम्मत को सलाम है, प्रशासन की तत्परता को भी सलाम है और कुदरत से विनती है कि बस अब और नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और रामबन की स्थिति से हमें सीख लेने की जरूरत है, तो अपनी राय बताएं और हमें बताएं कि कैसे ऐसी स्थितियों से निपटा जा सकता है। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।